वेलकम बैक इन स्टडी की दुनिया। आज हम आव्यूह मैट्रिक्स के बारे में कुछ डिटेल जानेंगे। आव्यूह जो कि 11th 12th यहाँ तक कॉलेज में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आव्यूह यानी मैट्रिक्स। सर्वप्रथम जे सिल्वेचर ने मैट्रिक्स शब्द का प्रयोग किया था और गणितीय ऑर्थर कैली ने समीकरणों को हल करते समय मैट्रिक्स विषय की खोज की थी और उन्होंने 1858 में आव्यूह सिद्धांत का विकास किया था। और आव्यूह सिद्धांत की सहायता से हम बीजगणित, रेखागणित, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान आदि की समस्याओं को हल हम आसानी से कर सकते हैं। अब हम मैट्रिक्स की परिभाषा जानेंगे। आव्यूह यानी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह का यानी कि मैट्रिक्स के अव्यय या प्रविष्टियां कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं 1 5 7 8 9 3 sin x cos x sin x या 1 7 3 3 8 5 5 9 7, ये जो सारे हैं ये मैट्रिक्स के एग्जांपल है। मैट्रिक्स में आयताकार होना चाहिए यानी कि 2x2 कोटि हो गई, इसमें 3x3 कोटि हो गई, ये होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। ए बी या सी द्वारा हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। मैट्रिक्स के अंतर्गत आने वाली संख्याओं को हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, यानी कि हम इसे रो की तरह और कॉलम की तरह लिख सकते हैं। रो यानी कि जो हमारी आड़ी लाइन होती है, हम कह सकते हैं इसे क्षैतिज रेखाएं कह सकते हैं, इन्हें हम रो कहते हैं। और जो ऊर्ध्वाधर लाइन होती है यानी कि जो खड़ी पंक्ति होती है, जैसे 6 -4 और 0, ये हमारी ऊर्ध्वाधर हो गई, खड़ी लाइन हो गई, इन्हें हम कॉलम कहते हैं। और मैट्रिक्स को रो इंटू कॉलम की कोटि में लिखा जाता है। आपको कोटि का मतलब अगर समझ नहीं आ रहा है तो कोटि होती है जैसे कि एम पंक्ति और एन स्तंभ, यानी कि एम तो पंक्ति हो गई और एन स्तंभ हो गए। एम इंटू एन, यही क्या होती है हमारी मैट्रिक्स की कोटि होती है। इसका एम इंटू एन जो क्रम होता है वही हमारी मैट्रिक्स की क्या होती है, कोटि होती है, कोटि कहलाती है। यानी कि अगर हम देखें इसमें हमारा 1 2 3 4 5 6 ये हमारा कोई मैट्रिक्स का एग्जांपल है, तो इसमें एम इंटू एन क्या होगा। एम यानी क्या होता है हमारा पंक्ति होती है और एन क्या होता है हमारे स्तंभ होते हैं। तो हमारी पंक्ति कितनी है, एक पंक्ति दो पंक्ति, यानी कि R1 R2, रो 1 रो 2, तो 2 इंटू स्तंभ कॉलम कितने, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, तो यानी ये कॉलम 1 ये कॉलम 2 ये कॉलम 3, तो ये जाएंगे 3। तो इसकी यानी कि मैट्रिक्स की या आव्यूह कह सकते हैं हम, आव्यूह की मैट्रिक्स की कोटि या जो क्रम होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस तरह से रो इंटू कॉलम से हम मैट्रिक्स की कोटि या क्रम निकालते हैं। मैट्रिक्स के बारे में कुछ जानकारी। मैट्रिक्स का क्रम लिखने में पहले पंक्तियों की संख्या बाद में स्तंभों की संख्या लिखी जाती है। यानी एम इंटू एन में पहले हमारी पंक्ति की संख्या होती है और बाद में स्तंभों की संख्या होती है। आव्यूह के अव्यय लिखते वक्त इसमें मध्य में कोमा नहीं लगाते हैं, यानी कि हम यहाँ पर जो लेटर लिखते हैं, आव्यूह लिखते हैं, एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें ये 0 0 वाला है, इसमें हम बीच में कहीं पर भी कोमा नहीं लगाएंगे। मैट्रिक्स के प्रकार पढ़ेंगे तो फर्स्ट होता है पंक्ति मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स पंक्ति मैट्रिक्स कहलाती है यदि केवल उसमें एक ही पंक्ति हो। पंक्ति यानी क्या होगा, रो, यानी कि केवल एक ही रो होती है तो हो जाएगा हमारा पंक्ति मैट्रिक्स। और जैसे हो सकता है एग्जाम्पल A B C, तो केवल क्या है इसमें एक ही रो है, जैसे -3/2 √6 5 2, तो ये सब क्या हो रही है हमारी एक ही रो बन रही है, यानी कि एक ही पंक्ति बन रही है, तो ये हमारा पंक्ति मैट्रिक्स हो गया। अगर हम यहाँ कोटि के बारे में बात करें, आव्यूह की कोटि या जो क्रम होता है जो हमने समझा है उसके बारे में बात करें, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रो हो रही है एक, तो यहाँ हो गया हमारा 1 इंटू कॉलम 1 2 एंड 3, 3 है तो 1 इंटू 3, यानी एम इंटू एन कितना हो रहा है, 1 इंटू 3 यानी कि 3। ए है, इसकी जो कोटि हुई या जो क्रम हुआ वो कितना हो गया, 3 हो गया। मैट्रिक्स बी की जो कोटि होती है वो 1 इंटू 4, एम इंटू एन की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स है स्तंभ मैट्रिक्स, जिसे हम कॉलम मैट्रिक्स भी कहते हैं। एक मैट्रिक्स स्तंभ मैट्रिक्स कहलाती है यदि उसमें केवल एक ही स्तंभ हो। उदाहरण के लिए अगर हम देखें, ये एग्जाम्पल दे रखे मैट्रिक्स ए, यानी कि इसमें एक ही स्तंभ है। आप देख सकते हैं स्तंभ जो ऊर्ध्वाधर जो पंक्तियां होती है, खड़ी पंक्तियां जो होती है वो एक ही मैट्रिक्स है, इसमें कोई भी आड़ी पंक्तियां नहीं है, क्षैतिज नहीं है, तो ये हमारी हो गई स्तंभ मैट्रिक्स। तो अगर हम इस मैट्रिक्स में देखें आव्यूह का क्रम, तो 1 3 5 कॉलम दे रखा है, ये हो रही है हमारी कॉलम 1, ये हो रहा है हमारा रो 1 रो 2 और रो 3, 3 पंक्तियां हो रही है और कॉलम 1 हो रही है, तो 3 इंटू 1 कोटि की क्या हो गई हमारे मैट्रिक्स हो गई, स्तंभ मैट्रिक्स। वर्ग में जिस तरह से दोनों भुजाएं बराबर होती है उसी प्रकार इसमें भी क्या हो जाएगा, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या यानी कि रो की और कॉलम की संख्या समान होगी, यानी कि m बराबर n होगा, m और n दोनों बराबर होंगे, 3 इंटू 3 या फिर 2 इंटू 2 कोटि की होगी। m इंटू n क्या होगा, m और n बराबर होंगे, तो जैसे ये 3 इंटू 3 कोटि का हो गया, 3 तो इसमें रो हो रही है, जैसे ये R1 R2 और R3 हो जाए, और ये हमारा कॉलम 1 कॉलम 2 और ये कॉलम 3, यानी कि 3 इंटू 3 कोटि की ये हमारी मैट्रिक्स बन रही है। तो ये हो गया हमारा वर्ग मैट्रिक्स। और अगर इसी में हम 2 इंटू 2 कोटि की मैट्रिक्स की बात करें तो एग्जाम्पल ये रही है 2 इंटू 2 कोटि की बात करें, 2 यानी कि 1 4 5 और 6, कोई भी हमने रेंडम नंबर ले लिया, जिसमें देख सकते हैं इसमें ये हमारे R1 ये हमारी R2, ये कॉलम 1 ये कॉलम 2, यानी कि m इंटू n, m भी 2 है और n भी 2 है, यानी कि पंक्ति की संख्या भी 2 है और स्तंभ की संख्या भी 2 है, और इसकी कोटि कितनी होगी, 2 इंटू 2 4। नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स है शून्य मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स, जिसे हम नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। एक मैट्रिक्स शून्य मैट्रिक्स अथवा रिक्त मैट्रिक्स कहलाता है, इसके सभी अवयव शून्य होते हैं, यानी कि A B C या फिर जो भी मैट्रिक्स है जो 2 इंटू 2 कोटि का हो या 2 इंटू 3 कोटि का हो या 3 इंटू 3 कोटि का हो। जीरो मैट्रिक्स तब कहलाता है जब उसके सारे एलिमेंट जीरो हो, तो जैसे आप देख सकते हैं ये जीरो मैट्रिक्स है, इसे हम नल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। अगला आता है हमारा विकर्ण मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, एक ऐसा वर्ग मैट्रिक्स जिसके अग्रग विकर्ण या मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर सभी अवयव शून्य हो। यानी कि मुख्य विकर्ण क्या होता है, ये जो मुख्य विकर्ण दे रखा है आपको 5 4 3 वाला, ये मुख्य विकर्ण है, और इसको छोड़कर आप देख सकते हैं 0 0 0 दोनों तरफ क्या दे रखे हैं, 0 दे रखे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा विकर्ण मैट्रिक्स। अगर 2 इंटू 2 कोटि में देखें तो ये मुख्य विकर्ण कहलाएगा और इसके दोनों तरफ वाले अवयव क्या हो जाएंगे, 0 होंगे। तो मुख्य विकर्ण
विकर्ण के अवयव को छोड़कर सभी अवयव क्या हो, जीरो हो, ये हमारा विकर्ण मैट्रिक्स कहलाता है। फिर आता है हमारा इकाई मैट्रिक्स। इकाई मैट्रिक्स एक ऐसा विकर्ण मैट्रिक्स होता है जिसके अंतर्गत विकर्ण के सभी अवयव इकाई एक के बराबर हो। इकाई मैट्रिक्स यानी क्या होता है, जिस तरह से हम अभी देख रहे थे ऊपर विकर्ण मैट्रिक्स में कि जो मुख्य विकर्ण है वो क्या होगा, अवयव होंगे और बाकी सभी क्या होंगे, जीरो होंगे। अब इकाई मैट्रिक्स में क्या होगा, मुख्य अवयव में एलिमेंट एक 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 होंगे और बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मुख्य विकर्ण है हमारा, तो वो एक 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 है और बाकी दोनों तरफ के जो एलिमेंट है वो जीरो है। ये 4x4 कोटि का, 3x3 कोटि का और 2x2 कोटि का। देख सकते हैं आप मुख्य विकर्ण जिसमें क्या है, मुख्य विकर्ण क्या है, एक एक है और बाकी वाले जीरो होंगे। तो ये हमारा हो गया इकाई मैट्रिक्स। फिर आता है हमारा अदिश मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स या अदिश आव्यूह कह सकते हैं हम इसे। तो एक ऐसा विकर्ण मैट्रिक्स जिसके अग्रक विकर्ण यानी कि मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो, अदिश मैट्रिक्स कहलाता है। अदिश मैट्रिक्स में क्या होगा, जो हमारा विकर्ण होता है वो क्या होगा, समान होगा। जैसे आप देख सकते हैं इसमें 5 यानी 1x1 कोटि का तो एक ही अवयव, 2x2 कोटि के में देखें तो √5 ही विकर्ण मुख्य विकर्ण के अवयव के समान है और बाकी कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 कुछ भी पर ही है। और जैसे ये देख सकते हैं आप C 3x3 में x और बाकी सभी जीरो है। या फिर हम एक और एग्जाम्पल देखें कोई भी रेंडम अंक का, जिसमें आप देख सकते हैं इसमें 5 एंड 5 यहाँ 2 3 4 6 7, तो आप देख सकते हैं इसका जो मुख्य विकर्ण है 5 5 5 और बाकी जो अन्य जो है वो अलग है, रैंडम अंक है, और जो मुख्य विकर्ण है वो हमारा एक जैसा होना चाहिए, तब ये क्या होता है, हमारा अदिश मैट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स में त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। ये दो टाइप के होते हैं, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स और निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि ऊपरी त्रिभुज, यानी कि मैट्रिक्स में ऊपर वाला त्रिभुज बनना चाहिए और उसको छोड़कर बाकी एलिमेंट जीरो। इसमें ये बोल रखा है जैसे 2x2 कोटि में है तो ये विकर्ण के ऊपर वाला अंक यानी कि ऊपरी त्रिभुज बन रहा है और बाकी वाला एलिमेंट क्या होगा, जीरो। वैसे 3x3 कोटि में हम ये एग्जाम्पल समझे तो ऊपरी ये मुख्य विकर्ण हो गया है, 4 3 6 का मुख्य विकर्ण हो गया और मुख्य विकर्ण को छोड़कर जो ऊपर जो ये ट्रेंगल बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, ये इसमें कोई भी रैंडम अंक कोई भी संख्या हो, परंतु जो नीचे वाले जो मुख्य विकर्ण के जो नीचे जो त्रिभुज बनता है वो जीरो होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। ऐसे अगर हम निम्न देखें तो इसमें निम्न नीचे वाले मैट्रिक्स में नीचे वाले मुख्य विकर्ण के नीचे जो भी ट्रेंगल बनता है वो क्या होना चाहिए, हमारे रैंडम अंक होने चाहिए, नंबर होने चाहिए, शून्य रहित अंक होने चाहिए और ऊपर जो ट्रेंगल बनता है वो जीरो होना चाहिए। ये अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं बिल्कुल। नेक्स्ट आता है हमारा समान आव्यूह यानी कि इक्वल मैट्रिक्स। दो आव्यूह ए आई जे क्या होगा, यानी m इंटू एन, आई और जे क्या होता है, m इंटू एन, यानी कि हमारे मैट्रिक्स में जितनी पंक्तियां हैं और जितने स्तंभ है उनका गुणनफल होता है। तथा बी आई जे समान मैट्रिक्स कहलाते हैं यदि वे समान कोटि के हो, यानी कि कोटि यानी m इंटू एन की संख्या बराबर हो। जैसे इसमें भी क्या है, ये कितने का हो रहा है, 2x2 कोटि का और ये भी 2x2 कोटि का। 2x2 कोटि का कैसे, क्योंकि इसमें रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है और रो भी 2 है। और सेकंड क्या है, ए का प्रत्येक अवयव बी के संगत अवयव के समान हो, अर्थात आई बराबर जे के मान बराबर हो। समान में और एक और क्या चाहिए होता है कि 5 है तो बी में भी 5 आ रहा है, इसमें 0 है तो इधर भी 0 आ रहा है, अगर 5 इधर 3 है तो इधर भी 3 आ रहा है और इधर 2 है तो इधर भी 2 आ रहा है। और ये क्या हो गया हमारा ए और ये हमारी होगी मैट्रिक्स बी, और ये दोनों क्या होंगे, समान होंगे, क्योंकि इनकी दोनों की कोटि भी समान है, 2x2 कोटि के, और दोनों में जो अंक दे रखे हैं, जो नंबर दे रखे हैं वो भी समान है। तो हम इसे प्रतीकात्मक रूप में क्या लिखेंगे, दो आव्यूह ए तथा बी समान है तो ए बराबर बी होंगे। अभी तक हमने आव्यूह के प्रकार के बारे में यानी मैट्रिक्स के टाइप के बारे में समझ लिया है। अब हम कुछ और प्रकार के आव्यूह देखेंगे, जैसे है सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह। सममित आव्यूह यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं कि एक वर्ग मैट्रिक्स ए सममित मैट्रिक्स या जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है यदि और केवल यदि ए ट्रांसपोर्ट का क्या होगा, वापस ए ही होगा, जहाँ ए ट्रांसफर क्या हो जाएगा, हमारा ए का परिवर्त्य मैट्रिक्स होता है, यानी कि ए आई जे इज इक्वल जे आई होगा। आप नहीं समझोगे तो हम एक एग्जाम्पल अगर हम देखें, हमने कोई भी रैंडम अंक ले ली है 2x2 कोटि के, जैसे 1 -4 एंड 6। ट्रांसपोज में यानी कि परिवर्त्य में क्या होता है कि यदि हम रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करेंगे तो ये क्या होता है, वापस हमारे जैसे ए ट्रांसफर करने पर वापस हमारे ए आना चाहिए। जो भी हमारे ये मैट्रिक्स ए है उसका हम ट्रांसफर करेंगे, यानी कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में करेंगे तो वापस हमारे ए ही आना चाहिए। जैसे ए है, हमने लिखा 1 -4 एंड 6, इसका हम ट्रांसफर करेंगे यानी क्या होगा, रो को कॉलम में, तो ये रो है, अभी हम कॉलम में लिखेंगे, जो रो है रो वन है 1 और -4 इसको हमने कॉलम में लिख दिया, और रो 2 है -4 और 6 तो हमने उसे कॉलम में लिख दिया। तो आप देख सकते हैं ए ट्रांसफर बराबर ए आ रहा है, यानी कि ये दोनों ही जो मैट्रिक्स है वो समान आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सममित मैट्रिक्स हो जाता है। और यदि ए ट्रांसफर इज नॉट इक्वल ए हो तो वो हमारा होता है विषम सममित मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। थैंक यू।